अरविंद केजरीवाल इसमें नजर आ रहे हैं, अंदर की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, बड़ी राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। आज उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, आज पेश हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी की अर्जी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात। केजरीवाल को जमानत मिल गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत मिल गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के सामने पेश हुए और उनके वकील ने पहले ही कोर्ट के सामने ये दलील रखी थी कि जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें कोर्ट से राहत मिली है उसको लेकर के एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी मानी जा रही है और आम आदमी पार्टी के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में अर्जी दायर करके ये आरोप लगाए थे कि 8 समन करीब उसने जारी किए हैं और उसके बाद वो किसी समन पर हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। अरविंद, क्या कुछ दलीलें हुई और अदालत में और अरविंद केजरीवाल को जमानत किस आधार पर मिली है? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि एक ऐसा मामला में है जिसमें कोर्ट अगर बेल बॉन्ड निर्धारित कर दे तो बाद में उनके वकील जिरह करेंगे और केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। तो कोर्ट ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम जमानत दे रहे हैं 15,000 के बॉन्ड पर और इसके अलावा सिक्योरिटी पर उनको जमानत मिली है। और अभी की जो खबर है उसके मुताबिक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि अब वो कोर्ट से जा सकते हैं और उनके वकील उनकी तरफ से जिरह करेंगे। जी अरविंद, बिल्कुल, कोर्ट में वकील अब जिरह करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? और ईडी की ओर से जो आरोप लगाए गए थे, ये जो सुनवाई हुई थी ये उस मामले में हुई थी जब ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। क्या शराब घोटाला मामले को लेकर के आगे की और जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, हमारे दर्शकों को बताएं। इस मामले में ईडी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी की तरफ से 2 बार शिकायत दर्ज की गई और 7 फरवरी और 7 मार्च का ऑर्डर था जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना था। उन्होंने सेशन कोर्ट का भी रुख किया था पेशी से छूट के लिए, वहां से जब उनको राहत नहीं मिली तो आज वो खुद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील की तरफ से बताया गया कि केजरीवाल कोर्ट में पेश हो रहे हैं और कोर्ट ने भी ये नोट किया कि ये एक जमानती अपराध है, क्योंकि जिस आईपीसी 179 के उल्लंघन का उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर समन की अवहेलना की है, उसमें मैक्सिमम 1 महीने की सजा होती है अगर कोई दोषी भी करार होता है तो। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो ये जमानती अपराध था तो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, 15,000 के बॉन्ड पर उनको जमानत दी गई है। और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये इस बात की इजाजत दे दी है कि अब वो कोर्ट छोड़ करके जा सकते हैं और उनके वकील अब इस मामले में जिरह करेंगे। यानी उनके वकीलों की तरफ से भी ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि जो कुछ आरोप लगाया गया है ईडी की तरफ से कि वो जानबूझकर समन की अवहेलना कर रहे हैं, पेश नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जांच को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके वकील इस आरोप का प्रत्युत्तर देंगे और उनके वकीलों की तरफ से कोशिश रहेगी कि जो कुछ पेशी अगर नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल की, जैसा कि उनका आर्गुमेंट भी रहा था सेशन कोर्ट में समन के चलते, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ उनकी जिम्मेदारियां थी और उन्होंने जानबूझ करके समन की अवहेलना नहीं की है। ठीक है अरविंद, यानी कि ये जो मामला है कि ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए हैं, ये उस अपराध को लेकर के इस पर अभी जो है मामला चल रहा है। ऐसे में अब ईडी के सामने क्या विकल्प बचते हैं? जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता है तब तक वो और समन भेजेगी या फिर अभी उसे इंतजार करना पड़ेगा अदालत के फैसले का? देखिए, ईडी समन भेज सकती है। ईडी अपनी कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट में मामला पहुंचा जरूर है और कोर्ट में ईडी की तरफ से जो शिकायत दायर की गई है वो जानबूझकर समन की अवहेलना के लिए जो मामला बनता है उसको लेकर के दायर की गई है। लेकिन कोर्ट इस मामले में जो कुछ फैसला देगा वो ये कोर्ट को ये तय करना है, अभी जो मामला कोर्ट में है, कि क्या
अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की है, क्या उन पर वो अपराध बनता है या नहीं। लेकिन जहां तक ईडी की कार्रवाई है, ईडी कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ईडी समन भेज सकती है, ईडी गिरफ्तारी जैसी भी कार्रवाई कर सकती है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपराधिक मामलों में एक मुख्यमंत्री को कोई खास इम्यूनिटी नहीं होती। सिविल जो मैटर होते हैं उसमें कुछ जरूर बाध्यताएं होती हैं कि अगर सत्र पीरियड होता है और उन बाध्यताओं के जरिए ही जांच एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। लेकिन आपराधिक जो मामले होते हैं, एक ऐसा मामला जिसमें जांच की जा रही है, उसमें ईडी को कोई खास टेंशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें केजरीवाल को अदालत से जमानत मिलने के बाद की तस्वीरें हैं। ईडी ने जो अर्जी दी थी और आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वे पेशी पे नहीं आ रहे हैं, उस मामले में 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है ईडी के अपील वाले मामले को लेकर, लेकिन शराब घोटाले वाला जो मामला है उसको लेकर अभी अरविंद केजरीवाल को और भी समन कर सकती है ईडी, फिर से बुला भी सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति रहती है। हमारे साथ बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, अगर बात की जाए ईडी की अपील पर तो मामला अब कानूनी दांवपेच में चलता रहेगा, लेकिन शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की आगे क्या रणनीति दिखती है? देखिए, आपने देखा होगा कि ईडी ने जब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया, तब तब उन्होंने लिखित में जवाब दिया और हर बार उन्होंने एक सवाल उठाया कि जो ईडी समन भेज रही है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। और अपने जवाब के दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो प्रचार से अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। और इस बात को प्रमुखता से आम आदमी पार्टी ने उठाया। आपने देखा होगा कि कई बड़े लीडरों ने प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को रखा और कहा कि अभी तक 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के तौर पर 1 रुपए बरामदगी नहीं हुई है। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को 2024 की तरफ से बार-बार दोहराई जाती रही है बलराम, और निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी निपटने की कोशिश करेगी और आरोप यही लगाएगी कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। ईडी की अर्जी पर जो मामला चल रहा है उस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है।